गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 9 फोर्स करेंगे। फोर्स क्या होता है? बल यानी कि फोर्स। हम पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बैट बॉल खेल रहे हो तो क्या करोगे? आप बैट उठाते हो या बॉल को किक करते हो, तो उसके लिए भी आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। और आप फ्रिज खोल रहे हो, वो भी आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। इसी तरह अगर आप कोई दरवाज़ा खोल रहे हो, उसको पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो वो भी क्या है? एक फोर्स है। फोर्स। When we push or pull an object, it moves and the work is done. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, पुश यानी कि धक्का देते हैं या पुल खींचते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इट मूव्स, वो मूव करता है, वो हिलता है, एंड द वर्क इज़ डन, और काम होता है। दिस पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। तो यही पुश और पुल इसको बोलते हैं? फोर्स। पुश और पुल को हम क्या बोलेंगे? फोर्स। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स। वी नीड फोर्स टू पुश एंड पुल फॉर डूइंग एनी वर्क। हमें फोर्स की ज़रूरत क्यों होती है? कोई काम करने के लिए जो फोर्स है, हमें उसकी ज़रूरत होती है पुश और पुल फॉर डूइंग एनी वर्क। किसी भी काम को करने के लिए, पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। दस, इफ़ यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, प्लेइंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेल रहे हैं, स्क्वीजिंग आउट टूथपेस्ट, आप जो टूथपेस्ट है उसको स्क्वीज़ कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स, तो आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। बाईसाइकिल चलाते वक्त जब आप पैडलिंग कर रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, तो उसमें भी क्या लग रही है? फोर्स। ग्राउंड में खेलते वक्त भी आपकी फोर्स लग रही है। और टूथपेस्ट को स्क्वीज़ करते हुए, यानी कि मुंह से बाहर निकालते हुए, टूथपेस्ट को निकालते हुए वो आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। नेक्स्ट है वर्क। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, बदल सकती है। द नेचुरल फोर्सेस आर विंड, वाटर। जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो क्या है? विंड और वाटर। यानी ये ऐसे फोर्सेस हैं जैसे कि हवा और पानी। दे ऑल्सो कैन मूव थिंग्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम बोथ दी साइड्स। हवा और पानी क्या करते हैं? मूव करते हैं किसी भी चीज़ को बिकॉज ऑफ द प्रेशर। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। फ्रॉम बोथ दी साइड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो उससे क्या होता है? एक जो चीज़ है हल्की, वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। यानी जो हवा है वो क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है, जिससे जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह चली गई। इसी तरह जो पानी है, अगर पानी का तेज़ बहाव होता है तो वो उससे भी क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर चला जाता है, मूव हो जाता है। When we push और pull a big stone, अगर हम पुश करेंगे या पुल करेंगे एक बड़े पत्थर को, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, एंड द स्टोन डज नॉट मूव, और जो वो स्टोन है वो हिलेगा नहीं, और डज नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल प्लेस, और जो जिस जगह पर वो है उस जगह पर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वी से द वर्क इज़ नॉट डन, तो हम क्या कहेंगे? कि वर्क नहीं हुआ है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम बड़े पत्थर को पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, और वो जो पत्थर है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, वहीं पर है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वर्क नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी काम नहीं हुआ है। फॉर वर्क टू गेट डन,
समथिंग विच वी आर पुशिंग और पुलिंग मस्ट चेंज इट्स ओरिजिनल प्लेस और पोजीशन। अगर वर्क हम किसको कहेंगे? वर्क हम उसको कहेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं और वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से, अपनी उस जगह से, पोजीशन से चेंज हो जाए, मूव हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्क। उसी तरह अगर हम इसको, जो ये पत्थर है अगर अपनी जगह से हिल जाता तो उसको हम वर्क कहते, लेकिन जब ये पत्थर अपनी जगह से हिला नहीं फोर्स लगाने के बावजूद, तो उसको हम वर्क नहीं कहेंगे। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। जो फोर्स है वो जो है बहुत सारी चीज़ें करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है। यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, जैसे जो सूखा आटा होता है उसमें हमने पानी मिक्स किया, उस पर फोर्स लगाई, उसको गूना, तो वो उस शेप में हो गया। उसी तरह जब हमने उसकी रोटी बनाई तो उसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको भी स्टॉप कर सकती है। पिक्चर में दिखाया हुआ है जैसे हॉकी खेल रहे हैं, जो बॉल है वो मूव कर रही है, तो अगर हम अपने हाथों से इसको रोकेंगे, अपने हाथों से फोर्स लगाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है, बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकती है, धीरे कर सकती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो, उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हम अपनी मर्ज़ी से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये बॉय है, इस व्हील पर फोर्स लगा रहा है, तो ये अपनी मर्ज़ी से इस व्हील की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये बुक है, इसको उठाकर अगर मैं कहीं और रख देती हूँ तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फोर्स कैन मूव अ थिंग फास्टर। और जो फोर्स है वो किसी भी चीज़ को तेज भी कर सकती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कार को धक्का दे रहा है, यानी कार को मूव कर रहा है। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या करा? वी नीड फोर्स टू पुश और पुल। हमें फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पुशिंग और पुलिंग के लिए, पुश और पुल के लिए, धक्का देने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए। फोर्स इज़ नीडेड फॉर डूइंग वर्क। फोर्स की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए। फोर्स कैन मूव एंड स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो रोक सकती है, स्टॉप कर सकती है, या फिर मूव कर सकती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, उसकी स्पीड को या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती है।